सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो पैरामेडिकल स्टाफ में आपकी टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोस्टों में 789 पोस्टों की जो वैकेंसी आई हुई थी, फाइनली अब इस वैकेंसी का लास्ट स्टेज चल रहा है। यानी कि इस वैकेंसी के जो और भी फेज थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। अब इस वैकेंसी का लास्ट फेज है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट चल रहा है। इस पूरे इवेंट के होने के बाद आपका ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उससे फाइनल रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे फाइनल कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, साथ ही साथ जो आपका एक हम शॉर्ट वे में रिव्यू आपको देंगे जो आपका लास्ट इवेंट चल रहा है, इसमें किस प्रकार से गतिविधि हो रही है, डॉक्यूमेंट्स में क्या कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, साथ ही साथ उपस्थिति कितनी है, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर सेंटर का रिव्यू लिया हुआ था, वहाँ का हम पूरा आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और लास्ट में ये भी आपको बताएंगे कि कुल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। एक मैंने यहाँ पर जो सेंटर था उसका रिव्यू लिया हुआ था, उसका जो एक दिन में कैंडिडेट का जो पूरा सेक्शन था वो 100 कैंडिडेट का था। यानी कि कुल 100 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए थे आपके एसके ट्रेड के लिए, जो कि आपका नॉन टेक्निकल में है। और इस 100 कैंडिडेट में कुल वहाँ पर 35 से 40 के बीच में कैंडिडेट आए हुए थे। तो आपका जो कैंडिडेट आने का प्रोसेस है वो काफ़ी कम है। यानी कि 100 कैंडिडेट में यहाँ पर 35 से 40 के बीच में कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद इन सभी को यहाँ पर एंट्री दे दी गई थी। एंट्री देने के बाद सबसे पहले इन कैंडिडेट का हुआ था यहाँ पर बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक्स आपका कंप्लीट होने के बाद बायोमेट्रिक जब आपका हो रहा था उसमें लगभग 1 या 2 कैंडिडेट यहाँ पर सस्पेंस पाए गए थे, बाद बाकी आसानी से सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक हो गया था। इसके बाद उन सभी कैंडिडेट का हुआ था यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो आपका कुछ दूसरे वे में चल रहा है। यानी कि वैकेंसी आपकी 2019-20 की है, तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेकआउट हो रहे हैं वो आपके 2019 और 20 वाले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट है, ये आपका सभी का पहले ही वाला होगा। और जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर लिया जा रहा है वो जब उन्होंने फॉर्म में आवेदन किया हुआ था उससे पहले का वहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन अधिकांश कैंडिडेट ऐसे हैं जो न्यू बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, इसीलिए उनको वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में 2 ही ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं, या तो उनको समय दिया जा रहा है कि आप अपना पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तब उनको अनरिजर्व कैटेगरी में वहाँ पर डाला जा रहा है। यानी कि वहाँ पर जनरल कैटेगरी में उनको यहाँ पर स्थान दिया जा रहा है, उनको ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में रखा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है वो निश्चित तौर पर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की बात, जो कि मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके स्किल टेस्ट के बारे में। किसी किसी सेंटर पर स्किल टेस्ट में लगभग सभी कैंडिडेट को पास आउट किया जा रहा है और किसी किसी सेंटर पर ये हाल है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को आउट भी किया जा रहा है। लेकिन जिस सेंटर का हमने रिव्यू लिया हुआ था तो वहाँ पर मैंने देखा हुआ था कि जो कैंडिडेट है वहाँ पर लगभग 38 कैंडिडेट आए हुए थे और 38 में से 38 को ही यहाँ पर स्किल टेस्ट में पास आउट कर दिया गया था। स्किल टेस्ट में पास आउट होने के बाद कैंडिडेट का नेक्स्ट डे में यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल दिया जा रहा है और री मेडिकल के जो पॉइंट बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका ओवरवेट, दूसरा है आपका लो वेट और इसके बाद है आपका नोकनी। इन्हीं 3 पॉइंट पर ज़्यादा यहाँ पर आपके जो पॉइंट है वो बन रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट का टैटू बना हुआ है हैंड पर या किसी भी जगह पर, तो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पर रीमेडिकल दिया जा रहा है। तो ऐसे ही कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पर हमने रिव्यू लिया हुआ था तो वहाँ पर लगभग 38 से कैंडिडेट आपके आए हुए थे। 38 में से 38 को ही
यहाँ पर स्किल टेस्ट में पास आउट कर दिया गया था, लेकिन 38 में से 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई थी, तो इसीलिए उनको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया गया था। इसके बाद इन कैंडिडेट का हुआ था यहाँ पर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो मेडिकल टेस्ट में लगभग 20 से 25 कैंडिडेट यहाँ पर फिट हुए थे और लगभग 10 से 15 कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल दिया गया था। तो यही आपका जो सेंटर का हाल था, ये मैंने आपको जो रिव्यू लिया हुआ था वो बता दिया है। बाद बाकी किसी किसी सेंटर पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रीमेडिकल दिया जा रहा है, यानी लगभग 70% कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया जा रहा है और किसी किसी सेंटर पर बहुत कम रीमेडिकल दिया जा रहा है। ऐसे में कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में अभी हम एक सर्वे कर रहे हैं। जैसे ही सर्वे का रिजल्ट आ जाएगा उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ आपका क्या जा सकता है, कितना स्कोर आपके लिए सेफ है और कितने स्कोर पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसीलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास इस प्रकार की जो अपडेटें हैं वो समय पर आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है उसको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको सारी अपडेटें मिलती रहेंगी। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी अपडेट दी है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।